जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी विनती यही है महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। समस्त ज्ञान सहारा चैनल पर महामाई की कृपा बरसती रहे। महामाई के पावन नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। बहुत ही शुभ संयोग में नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं और बहुत सारी वीडियो मैंने एक दिन में दो वीडियो भी आपको दी कि नवरात्रे प्रारंभ होने से पहले सारी चीजें आपके पास पहुंच जाए, तो जो भी आप उपाय की तैयारी करना चाहते हैं, जिस प्रकार पूजा आप करना चाहते हैं, आप कर पाए। लेकिन आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर यहाँ पर आपके बीच में आई हूँ कि नवरात्रों में अगर व्रत ना रखें तो कैसे करें, कलश स्थापित ना कर पाए हम तो कैसे करें, गर्भावस्था हो या बीमारी हो या पीरियड हो या सूतक हो या पातक हो, कुछ भी अगर इस तरह की परेशानी है तो क्या हम नवरात्रों में किस प्रकार पूजा करें, क्या हमारे नवरात्रों के व्रत खंडित तो नहीं हो जाएंगे। व्रत हमने प्रारंभ कर दिया और बीच में अचानक कोई ऐसी परेशानी आ गई कि व्रत छोड़ना पड़े तो क्या हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें जो आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सबके आंसर लेकर और एक महा उपाय साथ में लेके कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर लें, आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। महामाई के नाम का जयकारा लगाएंगे, बोलो सांचे दरबार की जय। महामाई सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखे। हम बात कर रहे हैं महामाई के पावन नवरात्रों की, जो कि 22 मार्च से प्रारंभ होकर 30 मार्च तक आपके बीच में रहेंगे। यानी कि महामाई हमारे साथ में रहेंगी, महामाई का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, महामाई की कृपा हमारे ऊपर रहेगी, महामाई का आगमन हमारे घर के अंदर होगा। हम महामाई की पूजा करेंगे, सुबह शाम पूजा करेंगे, घर को पवित्र करेंगे, घर में छिड़काव करेंगे और मैजिक जो स्प्रे की आपकी बोतल है उसका आप छिड़काव करेंगे, दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे, तोरण लगाएंगे, रंगोली बनाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, व्रत रखेंगे या नहीं रखेंगे। बहुत सारे आपके मन में उमंगे सबके होती हैं, एक छोटी सी बच्चे से लेकर बड़े तक के मन में उमंगे होती है। देखती हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं हम पूरे व्रत रखेंगे, और जब बच्चे बताते हैं 10-12 साल के बच्चे हमें कि हमने पूरे व्रत रखे हैं, तो हृदय से उनके लिए आशीर्वाद निकलता है कि हे महामाई अपनी कृपा इनके ऊपर बनाए रखना। एक शुद्ध भाव के बच्चे हैं, शुद्ध मन से आपका व्रत कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें तो है ही हैं। इसके साथ मेन बात पर हम आ जाते हैं कि यदि हम व्रत नहीं रख पाए, मान लिया आप पूरे नवरात्रे व्रत रखते थे, पहले से रखते चले आ रहे हैं, कंडीशंस चेंज होती हैं, स्थिति परिस्थिति बदलती हैं, आप इस बार व्रत नहीं रख पा रहे, तो मन में खिन्नता ना लाएं, मन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे व्रत नहीं रख पाए तो एक जोड़े में व्रत अवश्य रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पीरियड आ जाएंगे और या कि घर में कोई आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, यानी कि कोई सूतक लगने वाले हैं या कुछ है, तो आप पहला जोड़ा सबसे पहले पवित्र मन से आप अपने एक जोड़ा व्रत रख लें, ठीक है। और अगर शुरुआत में ऐसा कुछ हो गया तो सप्तमी अष्टमी का व्रत रख के नौमी में आप पारण कर लें, एक जोड़ा व्रत आप रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बच्चे वर्किंग है, हमारे एक भी जोड़ा व्रत नहीं रख पाएंगे, यानी कि व्रत रख ही नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं। अगर आपके भाव शुद्ध है और आप व्रत नहीं रख पा रहे तो महामाई को आपकी पूजा सहर्ष स्वीकार होगी, अगर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। इसी के साथ साथ चाहे वो गर्भावस्था हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पीरियड हो, किसी भी कंडीशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं, वैसे तो गर्भावस्था में अगर आप पहले व्रत रखती थी तो रख सकती हैं अपने को और शिशु को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि आप फलाहार अगर करती हैं तो फल का आहार आप 2-3 बार ले सकती हैं, लिक्विड आप 2-3 बार ले सकती हैं, जिससे कि बच्चे को भी पोषण मिलेगा और आपका व्रत भी हो जाएगा। यानी कि उन पूरे नवरात्रों में आप फल फ्रूट इस तरह की चीजें, हल्की चीजें, ड्राई फ्रूट में सिर्फ मखाने, इस तरह से चीजें जो आपके गर्भावस्था में फायदा देंगी, उस तरह की चीजें खाकर भी आप व्रत रख सकते हैं। एक समय नहीं, 2 समय नहीं, 3-4-5 समय आप खा सकते हैं। बस आप अनाज का अगर त्याग कर देते हैं तो आपका व्रत लग जाएगा। अब बात करूं अगर जो पीरियड आ जाए तब क्या करें। बहुत मन खराब होता है सच में। अगर हम पूजा में बैठे हों, हम पूजा की तैयारी कर चुके हो, हम नवरात्रों के लिए बहुत उत्साहित हो, माता महामाई के नवरात्रे आ रहे हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और फिर उसमें पीरियड आ जाए, क्या कर सकते हैं। ये तो नेचुरल है, ये भी महामाई सब जानती है, क्योंकि वो महामाई भी एक माँ है, एक स्त्री है। मैंने पहली पीरियड वीडियो में आपको बताया था, आपने शायद सुना होगा ध्यान से अगर, तो कि अगर पीरियड आपको आने की आशंका होती है कि मालूम है 22 से 30 मार्च के बीच में हमारे नवरात्रे रहेंगे, तो आपकी आसपास की भी अगर डेट है तो शंकित मत होते हुए आप कुछ घी
और थोड़ी सी बाती बनाकर, अगर आप घी बाती बनाकर और कुछ भी ना बने तो मिश्री आप मंदिर में अगर रखवा देते हैं पंडित जी के पास कि हमारा ये जोत में घी डल जाएगा और मिश्री का प्रसाद भक्तजनों को वितरित हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपके पूरे नवरात्रे हो गए, चाहे आप अपने घर में कर पाए या नहीं कर पाए। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, कर जरूर लेना चाहिए, कुछ ना करने से करना सदैव बेहतर होता है। उसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बीमार है, पहले उन्हें पूरे व्रत रखे लेकिन अब नहीं रख पा रहे, उसका मन बहुत उदास होगा क्योंकि शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है। महामाई के चरणों में अर्जी लगाएंगे सुबह शाम, नहीं तो दिन में एक बार केवल स्पंज करके, कोई भी घर का व्यक्ति कर दे या खुद स्वयं कर ले, स्पंज कर ले, नहाने की आवश्यकता नहीं है। आप मन से शुद्ध होने चाहिए। आप स्पंज करके और अपने कपड़े बदल ले और महामाई की पूजा कर सकते हैं। महामाई का व्रत नहीं रख पाएंगे कोई बात नहीं, सात्विक रह सकते हैं। ठीक है, बस ये कोशिश करें कि संभवतः अनाज एक समय का अनाज छोड़ दीजिए, सिर्फ एक समय का अनाज छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने बोला है दवाइयां खानी है, सब कुछ खाना है, फल फ्रूट खाने हैं, जूस बताया तो जूस लेना है, बहुत सी ऐसी चीजें हम खा सकते हैं जिसमें अनाज नहीं होता। और एक समय आप अनाज भी खा लीजिए अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, बीमार है, लेकिन व्रत मत छोड़िए। मतलब आप अपने मन के अंदर ये मत सोचिए कि मेरे व्रत थे अब छूट गए, अब नवरात्रे फिर इतने दिन बाद आएंगे, मेरे व्रत थे छूट गए, ऐसा भाव मत रखिएगा। आप इस प्रकार कर लीजिएगा। जोड़े में अगर पूरे 9 नवरात्रों भर आप अनाज नहीं छोड़ सकते तो केवल 2 दिन, सप्तमी अष्टमी के दिन आप अनाज छोड़ दीजिए या एक समय खा लीजिए, या पहले और दूसरे नवरात्रे को अनाज छोड़ दीजिए या एक समय खा लीजिए। अगर कलश स्थापना ना कर पाए तो क्या करें? कोई बात नहीं, कलश स्थापना करने के अपने नियम है। अखंड ज्योति ना जला पाए तो क्या करें? कोई बात नहीं, अखंड ज्योति जलाने के अपने नियम है। नियम के अनुरूप कार्य करने चाहिए। अगर आपको लगता है हम नियम के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएंगे, हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ जाएगा, तो डेली की सुबह शाम की जोत बत्ती करिए, अखंड ज्योति मत बैठाइए। अगर आप, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ कलश स्थापना होती नहीं है या कलश स्थापना हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे घर के अंदर नॉनवेज बनता है और सारी चीजें बनती हैं, कोई मानता नहीं है, तो कोई बात नहीं, मत करिए कलश स्थापना। प्रतिदिन आप प्रतिदिन का जल तो करेंगे, प्रतिदिन की पूजा तो करेंगे। प्रतिदिन का जो लोटा आप जल का रखेंगे मंदिर में, उसमें गंगा जल डालें, एक दाना मिश्री का डालें, जरा सा कुमकुम डालें। इस तरह से डालकर आप वो उस जल को, और प्रतिदिन ही उस जल को आप सिला दीजिए, यानी कि सूर्य देव को दे दीजिए या प्लांट्स में, जैसे भी आप देते हैं उस तरह से आप कर लीजिए। अगर नहीं रख पाए कलश और अखंड ज्योति ना जला पाए तो 2 समय का दीपक जला लीजिए। अब बता देती हूँ, ये सब कुछ, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसलिए शायद थोड़ा जल्दी भी बताई हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे आपके समझ में आ जाएगी। एक महा उपाय बता देती हूँ। अगर पूरे नवरात्रों भर ना व्रत रख पाए, ना कलश स्थापित कर पाए, ना आप अखंड ज्योति जला पाए और आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो आप क्या करें? वैसे करने को ये वाला उपाय सब कोई कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो लोग तो खास तौर से कर ले जो कि कुछ कर ही नहीं पाए। तो क्या करें? या तो पान का पत्ता अगर मिलता है तो ठीक है, बहुत आसानी से, नहीं मिलता तो गुड़हल का फूल। माता लक्ष्मी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय, आपको मालूम है। गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है कहीं और उस पर फूल नहीं मिल रहे, पत्ते तो बहुत हैं, एक गुड़हल का पत्ता प्रतिदिन लें। प्रतिदिन एक गुड़हल का पत्ता लें, उसके ऊपर 1 लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा कपूर, 1 लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा उसके ऊपर कपूर, 1 मिश्री का दाना, 1 इलायची का दाना। इलायची मतलब इलायची साबुत नहीं, छोटी जो हरी इलायची होती है उसे खोल लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे दाने होंगे। 1 इलायची का दाना माता को समर्पित करें। माता को प्रतिदिन उस गुड़हल के पत्ते के ऊपर रख कर ये चीजें आप प्रतिदिन भेंट करनी शुरू कर दें। कुछ और करें या ना करें, आपकी पूजा सफल होगी, महामाई आपसे प्रसन्न होगी, आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह जो भी आपकी, जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी आपकी क्वेरीज थी, सबके आंसर दिए हैं, और जिनके नहीं थे उनको भी ये पता चल गया होगा कि किस तरह करना है। निराश हताश बिल्कुल भी नहीं होते। महामाई जगत जननी सबके हृदय की बात समझने वाली है, सबकी स्थिति परिस्थिति सब ईश्वर की दी हुई है। ये भी तो बात है कि अगर आज हम किसी स्थिति में है, किसी परिस्थिति में है, किसी परेशानी में है, किसी बीमारी में है, किसी हारी में है, तो वो सब ईश्वर की ही दी हुई है। तो इसलिए बहुत बिल्कुल घर के अपने मन के अंदर मलाल करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा भाव से जितना हो उतना कर लो, नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर लो, जब आपको मौका लगे दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो, जो चाहे वो कर लो। महामाई मना थोड़े ना करती है, जो चाहे वो कर लो, पर कुछ ना करने से करना बेहतर, कर जरूर लेना। नवरात्रों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज की वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।
मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह के तमाम रेमेडीज के लिए, इस तरह के तमाम उपायों के लिए, इस तरह की तमाम ज्ञानवर्धक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और कमेंट बॉक्स में महामाई के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोलो साचे दरबार की जय। माता रानी आपकी मदद करे।